मेरी वालिदा हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनको बचा नहीं सके। पैसे काम नहीं आते। कोविड में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और उनका कभी भी कहना था कि तालीम ही इंसान को तरक्की के तरफ लेके जाएगा। हमारी जो पड़ोस की रियासत केरल है, वहाँ का आप लिटरेसी परसेंटेज देखिए, 96.2% केरल में है। हम पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ 76% ही हम ऊपर चढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे तमाम सियासी ख्वाहिश सब मिलके, और यहाँ के मस्जिद के हो, मंदिर के हो, सब जिम्मेदार मिलके यहाँ का हर बच्चा, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, हमारे इस मुल्क का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए। कभी पीछे नहीं रहे तालीम से कि उनके पास पैसा नहीं है फीस भरने के लिए, इसलिए काम पे चले गया। हम आंख रोएंगे, अपने आंसू बहाएंगे, और अपने लिए अल्लाह ने जो कुछ दौलत दिया है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। कि उस वक्त वल्लभ भाई पटेल और जो है जवाहरलाल नेहरू और यही गांधी जो है उस वक्त बैठकर जो है ये कह रहे थे कि पटेल साहब तुम मुसलमानों को जो है क्या खून रोजी करोगे, उनको जो है मारना बंद कर दो। उनका खून ललकार कर कहेगा कि एक ना एक दिन जो है उनकी जो है ऐसी आवाज़ बहकेगी कि हिंदुस्तान जो है कब कब आएगा। उस वक्त यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सुनो मेरे भाइयों, तुम जो है इनको मारो मत, सिर्फ इनको तालीम से ख़त्म कर दो। आज जो है हमारे उलमाए दीन जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो है ये चीज़ को लेकर जब आगे बढ़े, आज जो है मदरसे, अरे तुम क्या मदरसों के ऊपर 15,000 मदरसों को बात करते हो यूपी के अंदर। अगर तुम आज इस मदरसे में अगर जो है खत्म करोगे तो कल जो है घर घर के अंदर मदरसा बन जाएगा। हमारा मुल्क बड़ा महान मुल्क है। हमारे मुल्क की तरक्की सिर्फ़ इसी में है कि हम तालीम याफ्ता बन जाएं। चूँकि हमारे मुल्क की जो लिटरेसी है बहुत नीचे है, इसको आगे ले जाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को इनकरेज करें, उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करें, तो ये बच्चे तालीम याफ्ता बनेंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ज़रिया बन सकते हैं। क्योंकि आज के हालात आप भी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से बच्चों की तालीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, और हम देखते आ रहे हैं
कि PUC का हो या SSLC का हो या डिग्री कॉलेजेस में हो, हद से ज़्यादा वहाँ तनासुब कम हुआ है, बच्चों की तादाद कम हुई है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे मालदार जो अहबाब हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो आगे आए, इनको पढ़ाने के सिलसिले में मदद दें। मैं खुद देख रहा था कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 100-150 बच्चे रहते थे, लेकिन अब 900-1000 बच्चे एक एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिजा टाउन की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ 150-250 बच्चे पढ़ा करते थे, अब 900 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। वो इस वजह से कि उनके माँ बाप के पास फीस देने के लिए नहीं है, उस वजह से ये गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर मालदार अहबाब इन बच्चों की तालीम में मदद कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ सकेंगे और तरक्की याफ्ता होंगे। डॉक्टर मोहित साहब का जो कदम है, इस कदम से जो दूसरे शहर के जो मालदार अहबाब हैं उन्हें क्या जो है सबक लेना चाहिए? डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ़ साहब खुद से एक पेशे में वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने माशाअल्लाह वहाँ प्रैक्टिस की है। अब उन्होंने तालीम के सिलसिले में कदम आगे बढ़ाया है, तो जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है उनके लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि वो अपने माल को भी इन बच्चों की तालीम के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में पहुँच कर आगे बढ़कर इंतज़ाम करते हैं, तो ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबब हो सकता है। देखिए, मैंने PhD भी और मैंने जो रिसर्च किया है मुस्लिम वेलफेयर स्कीम्स पे, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स पे किया है मैंने। और जब मैंने रिसर्च कर रहा था मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का और स्पेशल रेफरेंस कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, बजट तो अलोकेट होता है हमारा और उस बजट में आधा फीसद 50% वापस जाता है क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं होता। और क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स या हमारे दस्तावेज़ उसमें कमज़ोरी होती है। बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे बच्चों को हर तालीम के अंदर भी हो या गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो सरकार है, BJP सरकार और कांग्रेस भी इस मुद्दे पे इस पे काम नहीं किया है। मैं अपना नज़रिया, मैं कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम पे या उनके स्कीम्स के ऊपर नहीं काम कर रहा हूँ। ये मेरी खुदी से अल्लाह ताला ने जो भी मुझे हैसियत दी है, छोटी मोटी हैसियत दी है, वो हैसियत से जो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अपने अमाल और अपनी कमाई अगर मैं कोई सही रास्ते पे चलाता हूँ, अगर सही रास्ते पे मैं डालता हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसमें कबूल फरमाए। और लोगों की भलाई और लोगों को तालीम की तरफ लेके जाने से एक बच्चा एक अच्छा इंसान और हमारे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनेगा। ये मेरा पहल है और हम लोगों का पहल है, ये चाहे कोई भी मज़हब का हो। आज़ादी के बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान ही थे, बावजूद इसके 2006 में सचार कमेटी रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान जो दलित और पिछड़ों। देखिए, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट जो इब्तिदा हुआ है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुआ है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो बने वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दौर में बने और वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। और आप देखा जाए तो आज़ादी के बाद जब भी सरकार बनी, हिंदुस्तान की सरकार बनी, हिंदुस्तान के अंदर कई सारे प्रिंसली स्टेट भी थे और राजाए निज़ाम भी थे जो तवज्जो तालीम पे करना था। और जो हमारा गिरावट शुरू हुई ये कांग्रेस के जो उनका मंसूबा था कि मुसलमान को अगर ख़त्म करना है तो मुसलमान को तालीम से दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं मेरे दिल की गहराई से डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ़ साहब का और उनके वालिद साहब और उनके तमाम तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत दिल से खुशी होती है कि इन्होंने आकर इस मोहल्ले में, इस यहाँ के हमारे जो हम कौम हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, सबको इन्होंने आकर यहाँ पे तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग इसे फोकस नहीं करते हैं, तो इन्होंने एक क्रूशल सब्जेक्ट को उठाते हुए खुसूसी तौर पर हेब्बाल के हल्के में ये ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह
काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे भूपसंदर के एरिया में इन्होंने 200 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने स्टेशनरी किट्स दी और इन्होंने इनको स्कॉलरशिप भी दिया। और खुशी की बात ये देखने मिल रही है कि हब्बाल के जो मुकामी लोग हैं वो आकर हमारे जनाब मुहीद अल्ताफ़ साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं, उनको दुआओं से नवाज रहे हैं। इससे बेहतर और चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ख़ुद ये एक एजुकेटेड इंडिविजुअल हैं, तो ये जानते हैं कि अहमियत क्या है एजुकेशन की। तो इसी तरह से ये चाहते हैं कि कौम का हर एक बंदा एजुकेटेड बने ताकि वो किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए।